Hello guys, welcome to Educational Commerce Planet. सो टुडे टॉपिक इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बिजनेस का क्या मीनिंग होता है, बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी टाइप्स ऑफ बिजनेस या फॉर्म ऑफ बिजनेस में से आपका एक है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है। सोल मतलब सिंगल एंड प्रोप्राइटर द ओनर, मतलब जिस बिजनेस में सिंगल ऑनर होता है और जो सिंगल ऑनर होता है और वही बिजनेस को रन करता है, सारी की सारी लाइबिलिटी उसी की होती है और सारे के सारे बिजनेस के डेप ऑब्लिगेशन मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो आपके सोल प्रोप्राइटर्स का मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। और अगर हम बात करें उसकी लीगली डिस्टेंस की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर जो होता है पर्सन और जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है, वो दोनों एक ही आइडेंटिटी में कंसिडर होते हैं। अब नाउ हम इसकी बात करते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स की। तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले सिंगल ओनरशिप, मतलब मैंने आपको बोला कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जिसमें एक सिंगल ओनली वन इंडिविजुअल ओनर एंड वही उसको बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सिंगल ही ओनर होता है, वही उसको कंट्रोल करता है। नो लीगल सेपरेशन, मतलब द बिजनेस एंड द ओनर आर द कंसिडर द सेम लीगल आइडेंटिटी, मतलब जो बिजनेस होता है और जो उसका ओनर होता है उसकी कोई भी लीगल आइडेंटिटी डिफरेंट नहीं होती, सेम ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। एंड देन उसके बाद डायरेक्ट प्रॉफिट रिटेशन या जनरेटर, तो जो द ओनर कीप्स ऑल प्रॉफिट जनरेट बाय द बिजनेस, मतलब जितना भी प्रॉफिट उसको जनरेट होगा बिजनेस में वो डायरेक्टली किसको मिलेगा, सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमारे सोल प्रोप्राइटर होता है उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है जो कि वो मतलब बियर नहीं कर सकता, बिजनेस फाइनेंशियली वो बियर नहीं कर पा रहा है उसका बिजनेस, तो उसको अपनी पर्सनल एसेट्स भी सेल करके उसको जो भी उसके डेप्स है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो फुलफिल मतलब करेगा, उसको पे करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सिंपल स्ट्रक्चर, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इस्टेब्लिश, मतलब ये बहुत ही ईजी है इस्टेब्लिश करने में, बनाने में। इसमें पेपर वर्क कम होता है कंपेयर अदर बिजनेस के। ओके, कम्प्लीटली कंट्रोल, तो जो ओनर होता है वो फुली कंट्रोल करता है ओवर डिसीजन और ऑपरेशन, पर जितने भी कंट्रोल जो करना है होता है उस पर बिजनेस पे वो कम्प्लीटली ओनर करता है। लिमिटेड लाइफ होती है, इसकी लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की, क्योंकि अगर इसका एक ही क्या होता है, ओनर होता है। अगर डाइज हो जाती है, डेथ होती है, रिटायर हो जाता है, तो बिजनेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। टैक्सेशन में आपको बहुत अच्छे रिलीफ मिलता है, क्योंकि इस पे जो टैक्स है बिजनेस पर्सनल इनकम के अकॉर्डिंग ही चार्ज किया जाता है फॉर गवर्नमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।